हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो फ्यूचर में आने वाले समय में स्प्लिट या फिर बोनस का ऐलान कर सकती हैं। पास्ट में भी कुछ कंपनियों ने ऐसा कॉरपोरेट एक्शन किया है, साथ ही उनमें अभी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी है। तो वो कंपनियां काफ़ी ज़्यादा बाज़ार के फोकस में भी फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं। तो कौन सी वो कंपनियां हैं और क्या क्या दोस्तों उन्होंने पास्ट में कॉर्पोरेट एक्शन किया है, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा खबरों में देखने को मिली। क्वार्टर 1 की रिजल्ट आए, काफ़ी दमदार रिजल्ट देखने को मिले हैं। उसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला। 10% तक की इसमें रैली देखने को मिली। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव बातें भी कही गई हैं। लेकिन मुथूट फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो अभी देखा जाए 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी है। इन फ्यूचर इस कंपनी में स्प्लिट या फिर बोनस भी आ सकता है। उसके पीछे के भी कुछ बड़े लॉजिक हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी, तो स्प्लिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 2020 में भी इस कंपनी में हम लोग को स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली थी। हालांकि बाद में इसको डेफर कर दिया गया था, यानी कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, 2020 में कोविड के टाइम में जब स्प्लिट की खबर इस कंपनी में आई थी तो मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया था कि ये चीज़ें हम आगे भी कर सकते हैं। तो इस वजह से मुथूट फाइनेंस ये कंपनी हम लोग बोल सकते हैं आगे काफ़ी ज़्यादा फोकस में रह सकती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कंपनी अब देखने को मिलने वाली है। मुथूट फाइनेंस का अगर कॉर्पोरेट एक्शन देखा जाए, यानी कि पास्ट में इसने क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शन किए हैं, डिविडेंड देख सकते हैं तो कंपनी लगातार देते हुए आ रही है। बोनस अगर देखें तो जीरो दिखेगा, क्योंकि अभी तक ऐलान नहीं किया है। स्प्लिट का भी ऐलान कंपनी की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है। तो कह सकते हैं आने वाले समय में कुछ दिनों बाद या फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, यानी कि इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हम लोग को स्प्लिट के देखने को मिलेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहें तो प्रॉपर नज़र रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे इस कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। दूसरी कंपनी है टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई है, टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में भी दोस्तों हम लोग को 2020-21 में जो इस कंपनी की एजीएम देखने को मिली थी, वहाँ पर भी दोस्तों इनकी तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था। अनाउंसमेंट मतलब इनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या टाटा एलेक्सी स्प्लिट देने वाला है। तो दोस्तों इसमें हम लोग को ये अपडेट देखने को मिला था कि अभी तो नहीं, लेकिन आगे इसमें हम लोग को स्प्लिट की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो टाटा एलेक्सी भी इस वजह से कह सकते हैं हम लोग को ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस समय पर यह न्यूज़ आई थी उस समय पर टाटा एलेक्सी 8-9 हज़ार रुपये के आसपास ये कंपनी हमें देखने को मिलती थी। तो ऊपरी लेवल से तो दोस्तों ये नीचे कंपनी काफ़ी आ चुकी है। अगर इसका फेस वैल्यू देखा जाए तो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली ये कंपनी भी हमें देखने को मिलती है। अगर इसका पास्ट देखा जाए तो ये कंपनी एक बार बोनस का ऐलान भी कर चुकी है। 27 जुलाई 2017 में इस कंपनी में 1:1 के रेशो में हम लोग को बोनस देखने को मिला था। स्प्लिट अगर देखा जाए तो अभी भी एक भी बार कंपनी ने स्प्लिट का ऐलान नहीं किया है। तो बोनस कंपनी हालांकि एक बार ऐलान कर चुकी है। तो टाटा एलेक्सी ये कंपनी भी कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है जिसका नाम है ट्रेंट। निफ्टी 50 की ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। इसमें भी दोस्तों चांसेस हम लोग को आने वाले समय में बोनस के देखने को मिल सकते हैं। स्प्लिट के तो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी 1 रुपये की फेस वैल्यू वाली है। तो 1 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी में क्या ही कोई स्प्लिट देगा। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि बोनस के चांसेस इस कंपनी में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में भी इसने कई बार दोस्तों कंपनी ने बोनस का ऐलान किया था। काफ़ी लंबी लिस्ट दोस्तों बोनस के ट्रेंड में हमें देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, हम लोग को ट्रेंड के अंदर 3 बार बोनस देखने को मिला। 1996 में 1:1 के रेशो में बोनस रहा। 1994 में भी दोस्तों इससे पहले कंपनी ने 1:2 के रेशो में बोनस दिया। 1989 में भी हम लोग को दोस्तों इसमें 1:2 के रेशो में बोनस देखने को मिला। यानी कि 3 बार ये कंपनी बोनस का ऐलान कर चुकी है। अगर इस कंपनी का स्प्लिट देखें तो दोस्तों एक बार कंपनी ने स्प्लिट का भी ऐलान किया था 2016 में। 10 रुपये की फेस वैल्यू को सीधा 1 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट कर दिया था। यानी कि 4 बार इस कंपनी में बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। तो 1 रुपये की फेस वैल्यू अब इस कंपनी की हो चुकी है। तो स्प्लिट के तो चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन कह सकते हैं ये कंपनी
आने वाले समय में बोनस का ऐलान भी कर सकती है। तो इस वजह से ट्रेंट ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरों में देखने को मिल रही है। बायर एंड केबल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, नाम है पॉलीकैब इंडिया। ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में है। जब से इसका आईपीओ है तब से तो लगातार ये कंपनी हम लोग को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिली। हालांकि 1-2 साल पहले हम लोग को इसमें ख़राब खबर देखने को मिली थी, खासतौर पर इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिसके बाद इस कंपनी में लगातार प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन सारी चीज़ें अब हम लोग को दोस्तों सेटल होते हुए देखने को मिली हैं। इसकी वजह से पॉलीकैब हम लोग को ये कंपनी काफ़ी फोकस में भी देखने को मिली। इस कंपनी में भी हम लोग को दोस्तों स्प्लिट के चांसेस इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली ये कंपनी है, इस वजह से भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी है कि लिस्टिंग के बाद से अब तक इस कंपनी ने कोई बड़ा कॉर्पोरेट ऐलान नहीं किया है। देख सकते हैं आप लोग बोनस वाले सेगमेंट में, यानी कि जो कॉलम है वहाँ पर हम लोग को दोस्तों कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला। स्प्लिट वाले में भी कोई नहीं है, यानी कि इस कंपनी में हम लोग को स्प्लिट और बोनस दोनों के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा संभावना स्प्लिट की देखने को मिल सकती है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में हम लोग को फोकस में देखने को मिलने वाली है। सोलार इंडस्ट्री की बात करेंगे, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिली। हाल फिलहाल में इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए थे, ठीक ठाक नंबर कंपनी की तरफ से प्रेजेंट किए गए थे। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, 15,000 के पार ये कंपनी जा चुकी है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि ये भी इन फ्यूचर हम लोग को स्प्लिट या फिर बोनस देते हुए देखने को मिल सकती है। अभी अगर देखें 2 रुपये की फेस वैल्यू वाली ये कंपनी देखने को मिल रही है। हालांकि पास्ट में एक बार ये कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन का ऐलान कर चुकी है। देख सकते हैं आप लोग, बोनस का तो ऐलान कंपनी ने नहीं किया था, लेकिन एक बार ये कंपनी 2016 में स्प्लिट दे चुकी है। 10 रुपये की फेस वैल्यू को उन्होंने 2 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट किया था। तो कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिलने वाले, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इसका हम लोग को प्राइस महंगा होते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड यानी कैम्स के बारे में। इस कंपनी की भी अगर बात की जाए, इसके भी रिजल्ट हम लोग को ठीक ठाक ही देखने को मिले। आईपीओ आने के बाद से लगातार ये कंपनी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है। इस कंपनी को भी अगर देखा जाए तो आईपीओ आने के बाद से अभी तक इसने ना ही स्प्लिट का और ना ही बोनस का ऐलान किया, यानी कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इन फ्यूचर ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल सकती है। देख सकते हैं कैम्स ने कोई भी बोनस का ऐलान नहीं किया है और ना ही दोस्तों हम लोग को स्प्लिट का ऐलान देखने को मिला। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली ये कंपनी, तो दोस्तों इस कंपनी में स्प्लिट और बोनस दोनों के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर स्प्लिट के ज़्यादातर चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी भी हम लोग को फोकस में देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे डिवीज़ लैब के बारे में। ये कंपनी कभी निफ्टी 50 में हुआ करती थी, हालांकि पिछले 2-3 महीने में दोस्तों इस कंपनी को निफ्टी 50 से बाहर निकाला गया था। कुछ दिनों पहले ही दोस्तों ये कंपनी निफ्टी 50 से बाहर आई थी। तो ये कंपनी निफ्टी 50 से जब से बाहर आई तब से तो अच्छा खासा मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में भी इन फ्यूचर हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी ऊपर ये कंपनी आ चुकी है। कंपनी का अगर पास्ट देखें तो 8 अगस्त 2015 में कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था। 2009 में भी इसमें 1:1 के रेशियो में बोनस देखने को मिला था। साथ ही कंपनी एक बार स्प्लिट का ऐलान भी कर चुकी है। 2007 में 10 रुपये के फेस वैल्यू को 2 रुपये के फेस वैल्यू में ये स्प्लिट कर चुकी है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, किसी भी कंपनी का प्राइस अगर महंगा होता है तो इसमें स्प्लिट मिलेगा। ये दोस्तों कोई ऐसा एक कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी कुछ कंपनियाँ जिनमें कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चांसेस देखने को मिल सकते हैं कि फ्यूचर में ये कंपनियां स्प्लिट या फिर बोनस दे सकती हैं। तो आप चाहें इन कंपनी को प्रॉपर जाकर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी, आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको अगर लगता है कि कोई और भी कंपनी ऐसी है जो स्प्लिट बोनस फ्यूचर में दे सकती हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।